At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. ईयर के एंड में एनी के और उसकी जो मिस्ट्रेस थी मिसेस कुपरेस के दोनों की आंखों में आंसू थे जब दोनों एक दूसरे को हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल माने विदाई दे रहे थे. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड मा फेल इन एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन. यहाँ पे बात हो रही है एनी की जो ग्रैंड माँ, जो उनकी दादी हैं, वो 1941 समर के टाइम पे वो बीमार हो गई, उनका ऑपरेशन हुआ, जिस वजह से जो एनी का बर्थडे था उस टाइम पे वो क्या हुआ, काफ़ी जो है लिटिल सेलिब्रेशन के साथ मनाया गया. ठीक है, क्योंकि 12 जून को जो है ये पैदा हुई थी तो समर का टाइम था. ठीक है. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 और जनवरी 1942 में एनी की दादी जो है उनका देहांत हो गया था. नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. किसी को भी पता नहीं था कि मैं कितना ज़्यादा अपनी ग्रैंड माँ को मैं लव करती थी, मैं उनके बारे में सोचती थी. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट. और इस बार जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, क्योंकि 1941 में ज़्यादा अच्छे से हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, तो इस बार मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया गया, जिसमें कि मेरी ग्रैंड माँ के नाम की एक कैंडल भी जलाई गई उनकी आत्मा की शांति के लिए. द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल. और हम चारों जो है अपनी फैमिली में हम चारों थे. वो चारों कौन थे? एन फ्रैंक के फादर, उसकी मदर और उसकी जो बहन है और ख़ुद एन फ्रैंक, वो काफ़ी अच्छे से वो रह रहे थे. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जनवरी 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. जो कि मुझे अभी प्रेजेंट डेट जो 28 जून 1942 की जो मैं बात कर रही हूँ, जिसमें कि जो मैं सोलम माने बहुत ही सीरियस जो डेडिकेशन है, डेडिकेट जो अपने डायरी को मैं कर रही हूँ, जिसमें कि मैं अब लिखने जा रही हूँ अपनी डायरी को, वो है 28 जून 1942. तो ये ब्रीफ स्केच है एनी फ्रैंक का, जिसमें कि उसने काफ़ी शॉर्ट तरीके से जो है अपनी पूरी फैमिली के बारे में बताया है, कैसे वो पढ़ी, कहाँ वो रही, उनकी ग्रैंड माँ के बारे में, उनकी सिस्टर के बारे में, उनकी स्कूलिंग के बारे में बहुत ही ब्रीफली उन्होंने बताया है. आगे है आपका ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, जो कि आपको अपनी इंग्लिश नोटबुक में करना है. वाई डज़ एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ. जो एनी होती है वो अपने, जो एनी है वो अपने लाइफ का एक ब्रीफ स्केच क्यों देती हैं. व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड माँ. ये आपको क्या बताता है कि जो एनी है वो अपनी ग्रैंड माँ को बहुत ज़्यादा लव करती हैं. तो ये 2 हैं. नेक्स्ट है, अब जो डायरी जो वो लिख रही हैं, ये लिख रही हैं, अभी हमने बात की 28 जून 1942 की, तो सबसे पहले लिख रही हैं वो डियरेस्ट किटी. किटी उनकी डायरी है, जिसको कि अपना एक ट्रू फ्रेंड भी मांगती हैं. तो उनकी जो डायरी है एन फ्रैंक की, वो अब शुरू हो रही है, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है. आवर entire class is quacking in its boot. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back. हमारा जो पूरी क्लासरूम था वो क्या कर रहा था, क्वैकिंग का मतलब होता है शेकिंग विथ फेयर एंड नर्वसनेस. अपने पैरों को एक नर्वस, एक डर में शेक करना, हिलाना. बूट जो पहने हुए थे उन सबको, और सब क्या कर रहे थे, बड़े ही नर्वस थे, हिला रहे थे. क्यों? रीज़न ये था क्योंकि आने वाली मीटिंग में हमारे टीचर हमको बताने वाले थे कि कौन इस क्लास से आगे जाएगा और कौन जो है इसी क्लास में रहेगा. तो ऑब्वियसली बात है, जब आपका रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है तो सबको एक नर्वसनेस तो रहती है. हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट. आधे ज़्यादा क्लास तो क्या कर रही थी, बेट माने शर्त लगा रही थी, जैसे बच्चे करते हैं आपस में कि भाई देखो शर्त लगाओ कि वो पास होगा, वो फेल होगा. ठीक है. तो GN एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द 2 बॉयज़ बिहाइंड अस. GN कोई फ्रेंड है एनी फ्रैंक का, और आई माने एनी फ्रैंक, वो कह रही कि हम दोनों जो हैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसे, क्योंकि हमारे पीछे जो 2 लड़के थे, CN एंड जैक्वेस, उन्होंने क्या किया, हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट. उन्होंने अपनी पूरी जो सेविंग थी वो एक बेट माने शर्त में लगा दी. ठीक है. क्या शर्त लगा दी? फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट. सुबह से लेकर रात तक बस क्या था, ये था कि तुम पास होने वाले हो, नहीं मैं नहीं, येस यू आर तुम, नो आई एम नॉट. ठीक है. इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा जो है चल रही थी. इवन GS pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. यहाँ तक कि जो GS जो उनकी क्लासमेट है यानी कि, वो भी क्या है, एक ग्लांसेस माने एक घूरती हैं उनकी तरफ,
जो वो आगे पीछे से जो सियन और जैक जो बेट लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं आपस में, और अपना पूरा हॉलीडे उन्होंने बर्बाद कर दिया है इसी में, ठीक है। तो वो देखती है, और यहाँ तक कि जो एनी है वो भी क्या कर रही है, माई एंग्री आउटब्रस्ट, मेरे को भी काफ़ी गुस्सा आता है और मैं गुस्से से उनको देखती हूँ, तभी भी वो लोग चुप नहीं होते हैं, ठीक है। इफ़ यू आस्क मी, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। आगे एनी बता रही है कि अगर तुम मुझसे पूछो कि ऐसे कई सारे डमीज़ माने मूर्ख हैं जो मैं चाहती हूँ कि क्वार्टर माने 1/4 क्लास जो है पीछे ही रहनी चाहिए, इनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन जो टीचर होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल माने जिनके बारे में आप पहले से ही कुछ बता नहीं सकते हो या कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो कि ये क्या करने वाला है या क्या नहीं करने वाला है। तो टीचर्स के लिए बोला गया है ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इस पूरे पृथ्वी में एक ऐसे प्राणी हैं ये, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। एनी कह रही है कि मैं अपनी जो मेरी फ्रेंड्स हैं अपने बारे में मैं चिंतित नहीं थी। वी विल मेक इट, क्योंकि मुझे पता था कि हम लोग पास हो जाएंगे, हम नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ। केवल एक ही सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी, वो सब्जेक्ट था मैथ। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। एनी वे हम कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय इंतज़ार करने के। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। और जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है तो हम क्या है, लगातार एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई अपने हार्ट को लूज़ मत करो, मतलब हम एक दूसरे को सिंपैथी सांत्वना दे रहे हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। यहाँ पे एनी बता रही है कि मैं जो हूँ मेरे अपने टीचर्स के साथ प्रेटी वेल माने काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, काफ़ी अच्छा से मैं अपने टीचर्स को जानती हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। देर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वीमेन। 9 हमारे स्कूल में टीचर्स हैं जिसमें कि 7 जो हैं मेल मैन हैं और 2 जो हैं फीमेल वीमेन हैं, औरतें हैं। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फौजी हु टीचेस मैथ वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। इनमें से एक है मिस्टर कीजिंग, जो कि ओल्ड फौजी माने होता है ओल्ड फैशन, पुराने ख्यालातों वाले, थोड़ा रूढ़िवादी टाइप, ऐसे टाइप के जो है मिस्टर कीजिंग थे, जो कि हमको मैथ्स पढ़ाते थे। वो मुझसे कई सालों से जो है मुझसे एनॉयड, मुझसे काफ़ी परेशान से वो रहते थे। उनको मुझ पर गुस्सा आता था। क्यों? क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी क्लास में। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। कई सारी वार्निंग के बाद, कई सारी चेतावनी देने के बाद उन्होंने मेरे को क्या किया, एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। पहले उन्होंने मुझे वार्निंग दी कि क्लास में चुप हो जाओ, लेकिन जब उनको लगा कि